डल्लेवाल साहब जी आज 24 दिन हो गए उनको अमरण अनशन किए हुए। उनकी हालत आज काफ़ी नाजुक है। आज वो बेहोश भी हो गए। सरकार के आगे तभी भी नहीं खुली। देश में जो ये सोतेला व्यवहार जो भाजपा सरकार कर रही है, ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। आपने जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या होगा। जो बीजेपी के हिसाब से बोलेगा वो तो है देश भगत और देश में उनको फुल आज़ादी कुछ भी करिए, लेकिन जो सही के लिए आवाज़ उठाएगा उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। वैसे तो सब बोलते हैं कि दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, लेकिन जो हिंदुस्तान का किसान उसको तो नहीं जाने दे रहे ना अब दिल्ली में। कोई भी मंत्री उसके साथ बड़े बड़े काफिले जाते हैं, क्या परमिशन लेके दिल्ली जाते हैं? दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है। सरकार हमारे साथ जो तानाशाही कर रही है उसको किसान सहेगा नहीं। ना किसान पहले झुका था ना अब झुके। ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ, ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਦ ਝਲਕਿਆ, ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਪੂਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और बड़ा दुख होता है ये चीज़ें देख के, क्योंकि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे किसान जो भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको रोका जा रहा है। और देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं वो उन्हीं के बच्चे कर रहे हैं। उनको तो देश के जो अंदर बॉर्डर हैं, जो एक स्टेट के बॉर्डर उन पे रोका जा रहा है। और वो देश में जो आतंकवादियों को रोकते हैं, वो अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं वो। तो देश में जो ये सोतेला व्यवहार जो भाजपा सरकार कर रही है, ये बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। और डल्लेवाल साहब जी आज 24 दिन हो गए उनको अमरण अनशन किए हुए। उनकी हालत आज काफ़ी नाजुक है। आज वो बेहोश भी हो गए। सरकार के आगे तभी भी नहीं खुली कि भाई उनकी हालत, वो सिर्फ एक इसलिए को अपनी कुर्बानी दे रहे कि भाई हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले, कि किसानी का जो परिवार है वो खुशहाल से अपने बच्चों की पढ़ाई पालन पोषण कर सके। लेकिन उसके बाद सरकार सिर्फ झूठे वादे, क्योंकि आज कुछ मीडिया चैनल है जो उनके इशारे, सरकार के इशारों पे जो चीज़ें दिखाते हैं कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं। मैं आप पूछना चाहता हूँ कि आप हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं तो आपने कितनी % फसल एमएसपी पे खरीदी है? बाजरे की एमएसपी आप देते हैं 2200 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये आप उसको खरीदते हैं। अभी धान का सीजन था, जीरी का, आप 2300 रुपये एमएसपी देते थे, उसको खरीद रहे हो आप 1800-1900 रुपये में। और आपने जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या होगा। एक साइड बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी हरियाणा के, बोल रहे हैं कि भाई हम किसानों को रोक नहीं रहे। उनके दूसरे मंत्री बोल रहे हैं कि हम परमिशन दिखाओ दिल्ली जाने की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कोई भी मंत्री उसके साथ बड़े बड़े काफिले जाते हैं, क्या परमिशन लेके दिल्ली जाते हैं? दिल्ली सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है। वैसे तो सब बोलते हैं कि दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, लेकिन जो हिंदुस्तान का किसान उसको तो नहीं जाने दे रहे ना अब दिल्ली में। तो ये सोतेला व्यवहार गलत है। पुणे जी, जो संविधान है, जो कानून है, ये छिक्के टंगया होया एक कि उसको टांग दिया कि कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि देश में डेमोक्रेसी है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब हम जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रहे थे बहनों के लिए, तब आपने देखा जो देश की बेटियों के साथ उन्होंने व्यवहार किया, उनको भी कैसे रोड पे घसीटा गया। और आज देश के किसान को 13 महीने पहले संघर्ष किया दिल्ली की सड़कों पे किसान ने, जब खुद जो गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी थे, प्रधानमंत्री जी ने लिखित में दिया था
कि हम किसानों को एमएसपी देंगे। उसके बाद जब आपने वादे से सरकार मुकरी तो किसानों ने दोबारा से दिल्ली जाके कि भाई उनको याद दिलाएं कि भाई आपने वादा किया था। तो 10 महीने से आप संघर्ष कर रहे हैं, टोटल 23 महीने 24 महीने हो गए, 2 साल होने वाले हैं। सिर्फ अपनी फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। और जो उनके समर्थन में, किसान भाइयों के समर्थन में जो आवाज़ उठ रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं ईश्वरप्रीत भाई की बात करता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको अरेस्ट कर लिया गया कल। तो ये मतलब ये लग रहा है कि भाई जो बीजेपी के हिसाब से बोलेगा वो तो है देशभक्त और देश में उनको फुल आज़ादी, कुछ भी करिए। लेकिन जो सही के लिए आवाज़ उठाएगा उसको देशद्रोही, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया हमारे देश में चौथा स्तंभ बोला जाता था कि न्याय दिलाने में अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन जो पिछले 8-10 साल से आप देख रहे हैं मीडिया को, और 4-5 साल से तो और बुरा हाल है कि मीडिया कुछ भी दिखाने को राजी नहीं है। जो मीडिया को जो बोला जाता है वही मीडिया दिखाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा देश के लिए। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ मौत के मुँह के ने? बिल्कुल दुख होता है उनका, जो अभी जो सिचुएशन चल रही है देख के हमें भी दुख होता है, इसलिए हम घर पे नहीं बैठ पा रहे। मैंने पहले भी बोला था कि भाई मुझे देख के मैं अपने आप को एज ए इंसान, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर ये अत्याचार होते हुए मैं अपने किसान जो हमारे बड़े बुजुर्ग उन पे चल रहा है। अगर अब मेरे में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो मुझे घर से जाना चाहिए। तो मैं इसलिए घर से निकल के आया। और जो डल्लेवाल साहब एक खाली पंजाब के बेटे नहीं है या पंजाब के किसान नेता नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की उस किसानी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनकी सेहत अच्छी हो और वो स्वस्थ हो और सरकार की नींद भी जागे। ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ सरकार है, भावें हरियाणा की सरकार है, भावें केंद्र की सरकार। मुझे नहीं लग रहा कि वो जाग रही है, क्योंकि अगर वो कुर्बानी के लिए ही सोई हुई है तो किसानों ने 750 कुर्बानियाँ पहले भी हमने दी हैं। और भी हमारे अभी भी जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी हमारी कुर्बानियाँ हुई हैं लोगों की। तो अगर मुझे लगता है कि सरकार जागे या ना जागे पता नहीं, लेकिन किसान ज़रूर जाग रहा है। किसान को ये चीज़ें पता लग गई हैं कि सरकार हमारे साथ जो तानाशाही कर रही है उसको किसान सहेगा नहीं। ना किसान पहले झुका था ना अब झुकेगा। थैंक यू भाई, आपने बहुत कीमती समा दिया। थैंक यू, धन्यवाद जी भाई। ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 750 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਧੰਨਵਾਦ।